हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। मैं वसावा संगीताबेन, पुणा गाम, सूरत। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે एकम 9, 10, 11 देखा। अभी एकम 12। एकम का क्या नाम है बच्चों? रावणनु मिथ्याभिमान। क्या नाम है? रावण का मिथ्याभिमान। कक्षा 8, विषय गुजराती, सेमेस्टर 2। यहाँ पे रावण का मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान यानी मिथ्या यानी नकामो। रावण का मिथ्याभिमान। यहाँ लेखक है उसका गिरिधर। उसका जन्म 1787 में हुआ था और अवसान उसका 1852 में हुआ था। कवि गिरधर दासનો जन्म वडोदरा जिल्लाના मासर गाम में थयो हतो। कहाँ पे हुआ था कवि गिरधर का जन्म? मासर गाम में, यानी बड़ौदा जिला के मासर गाम में हुआ था। उसके पिता का नाम गरबड़दास। क्या नाम था बच्चों? गिरधर के पापा का नाम गरबड़दास। गिरधर कृत रामायण અને રાજસુ યજ્ઞ તેમના જાણીતો પુસ્તકો છે। गिरधर मौलिक, कल्पित के ऐतिहासिक कथाનું વિશદ રીતે આલેખન કરે છે। ये जो काव्य दिया गया है उसमें मौलिक भाषा में लिखा गया है और कल्पना की है कैसा होगा, कल्पित से, और ऐतिहासिक कथा के साथ साथ वो रामायण में जब रावण का वध करने के लिए राम गया था तब बलवान रावण का भी उस दिन पराजय हुआ था। तो ये ऐतिहासिक कथा भी उसका आलेखन भी किया गया है અને એ રીતે कथा निरूपणનો निराळो रस पैदा करे છે। और ये कथा क्या कह रही है उसका रस भी उत्पन्न कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये हुआ काव्य का परिचय, लेखक कवि का परिचय। अभी हम देखते हैं सीता का स्वयंवर। यहाँ पे जो एकम दिया गया है रावणनु मिथ्याभिमान, ये सीता का स्वयंवर। स्वयंवर मतलब क्या बच्चों? स्वयं यानी खुद वर को पसंद करने का स्वयंवर। वर राजा, दुल्हा। सीता का स्वयंवर खोजने के लिए सीता का पिता का नाम क्या था? जनक राजा। तो जनक राजा ने क्या किया था? उसके दरबार में एक सभा बुलाई थी और सभा में ऐसा वस्त्र हथियार रखा गया था भगवान शंकर ने दिया हुआ एक धनुष। उसका नाम था त्रंबक। क्या नाम था बच्चों? त्रंबक धनुष। और ये उस दरबार में रखा गया था और जाहिर किया था कि जो भी कोई राजा
इस धनुष्य को उपाड़ सके तो उसके साथ मेरी पुत्री सीता का ब्याह होगा। लंका का राजा रावण वो भी सीता के स्वयंवर में हाजिर हुआ था। उसको ऐसा लगा मुझसे ताकतवान कोई राजा है ही नहीं सकता, और मुझ में ताकत कितनी है, तो मैं ही सीता के साथ ब्याह करूँगा। और उसका अभिमान और उसकी बल, उसकी ताकत से वो रुआब से, गर्व से, घमंड से धनुष्य के पास जाता है और धनुष्य ऊंचा करने के वजह उसके नीचे, धनुष्य के नीचे दब जाता है और बड़ी आपत्ति आ जाती है। ये प्रसंग कवि गिरधर ने इस काव्य में सुंदर वर्णन किया गया है। तो आप सबको पता ही चला होगा बच्चों कि ये सीता का स्वयंवर, रावण नु मिथ्याभिमान टाइटल जो दिया गया है, रावण का बिना काम का अभिमान। तो एक दिन जो घमंडी लोग होते हैं उसका पतन जरूर होता है। इससे हमें ये बोध मिलता है बच्चों कि हमें ऐसा घमंड करना नहीं चाहिए। तो आगे हम एकम को लेके देखते हैं। हम चलो पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। देखो उसमें अभिमान करने बोलियो ते समये रावण राज। अभिमान यानी घमंड करके बोला उस समय रावण राज। कौन सा समय की बात कर रहे हैं? जो सीता का स्वयंवर रचा हुआ था, उसमें सीता को साथ स्वयंवर वो वरमाला पहनाने के लिए वो भी हाजिर था। और उस समय बहुत घमंड से बोल रहा था। अलिया जनक ते શું પણ કર્યું છે કહે मुझने। जनक यानी सीता का पिता का नाम क्या है बच्चों? जनक। जनक राजा। जनक राजा से कहते हैं कि अलिया जनक, आपने ये क्या किया है? जरा मुझने तो कहो, मुझने तो बता, ये क्या है सब? ऐसा कौन बोलता है? रावण। तब विदेह त्रंब्यक देखाड़्यो। तब यानी तब, विदेह यानी सीता का दूसरा नाम है विदेह। त्रंब्यक देखाड़्यो। त्रंब्यक यानी धनुष का नाम था त्रंब्यक। वो रावण कहता था कि ये क्या है, आपने क्या किया है जनक राजा, आप मुझे ये बताओ। तब सीता बोलती है, वो धनुष को दिखा के रावण ने तत्काल यानी तुरंत रावण को वो धनुष दिखा के कहती है, ये चाप चढ़ावे तेने कन्या आरोपे वरमाण। ये चाप चढ़ावे यानी इस धनुष को उपाड़ के फिर बाण चलाए, जिसमें इतनी ताकत है कि उस त्रंब्यक को उपाड़ सकता है और बाण चलाए तो उसे वरमाला पहनाई जाएगी। એવું સાંભળીને, ऐसा सुन के अट्टहास्य हस्यो रावण राय। अट्टहास्य यानी खड़खड़ाट, खूब हस्यो। कौन? रावण। रावण तो अभिमानी था, बलवान भी था, तो उसका अभिमान भी था, बलवान ताकत की। तो उसे हंसी आई और जोर जोर से हंसने लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, धनुष ही तो उपाड़ना है, उसे तो मैं एक हाथ से ऊंचा करके तोड़ दूंगा। और इतना अभिमान और हंसने लगा।
कैलाश सरखो हलाव्यो, कोण मात्र धनुष कहेवाय। कैलाश सरखो हलायो यानी कैलाश पर्वत जैसा भी मैंने हिला दिया है। तो ये धनुष्यों की क्या विसात है, क्या नई बात है धनुष्य उपाड़ने में। मैं अमर बंदीवान कीधा, हूँ रावण बळियो सत्य। અને मैं એક અમર છું, બંદીવાન એટલે કે મને વરદાન મળેલું છે, અને હું બળિયો, હું તાકતવાન પણ છું, એટલે હું ક્યારેય મરીશ પણ નહીં, અને હું ताकतથી એને ઉપાડી લઈશ। आगे देखो 15 नंबर के पेज पे फिर कहने लगे, कंदूकनी पेरे उछाड़ू मेरू। कंदूक यानी दौड़ो, कंदूक यानी बोल, पेरे यानी पग थी, मेरू यानी मेरू पर्वत, बल की तरह मेरू पर्वत, मंद्राचल पर्वत जैसे पर्वतों को भी मैं गेंद की तरह उछाल रहता हूँ। तो फिर ये धनुष की तो क्या बात है नहीं। पृथ्वी ऊंधी करी नाखूं और पृथ्वी को भी धरती को भी उलट सुलट कर दूं। पलक में निर्धार और पल भर में मैं निर्धार यानी जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा निराधार ऐसे बना दूं। इतनी मुझ में ताकत है। ऐसा कौन बोलता है विद्यार्थी मित्रों? रावण। रावण में अभिमान तो देखो, कितना अभिमान है, घमंड है रावण में। कहता है कि बोल की तरह, गेंद की तरह एक पैर से उछाल कर मेरू पर्वत और मंदराचल पर्वत को भी मैं कंदूक की तरह उछाल देता हूँ। तो इस धनुष्यों की क्या नई बात है। पृथ्वी उलट सुलट करी नाखूं, पल भर में भी निराधार हो जाए, ब्रह्मांड चाक चढ़ाऊं तो ये धनुषों स्वभाव, पूरा ब्रह्मांड में भी चक्र घुमाऊं, पूरा ब्रह्मांड को भी गल गल घुमाऊं, तो फिर ये धनुष्यों का कितना भार है। ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं, इतना घमंड से वो बोल रहे थे। फिर रावण राय एमा घना वचन बोली और ऐसे बहुत से वचन बोल के पछे उठियो रावण राय। पछे यानी पछी, फिर बाद में खड़ा हुआ। कौन? रावण। वस्त्राभूषण सांभळीने, वस्त्राभूषण वस्त्र कपड़े, भूषण यानी आभूषण, उसने जो रावण ने गहने पहने हुए थे सोने के और जो कीमती वस्त्र उसके शरीर पे शोभायमान थे, उस वस्त्रों को भी संभाला और गहने को भी संभाल लिया। और फिर धनुष बनी तेज जाए। कहाँ जा रहा था? धनुष की ओर। जो धनुष स्वयंवर में रखा गया था वो त्रंबकेश धनुष उसके पास जा रहा था। त्यारे सीता ने चिंता थी। तब सीता को चिंता होने लगी। सीता को क्यों चिंता होती थी बच्चों? क्योंकि वो बलवान रावण अगर जो इस धनुष को उठा ले तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। इस डर उसके मन में पैदा हो गया था और वो चिंता करने लगी थी। रावण कैसा काम करेगा,
क्या करेगा उसकी उसे टेंशन हो रही था। पछे स्तुति शिव उमिया तणी, पछे यानी फिर, स्तुति यानी प्रार्थना, शिव उमिया तणी यानी शिव और पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझ पे दया करो, मेरी लाज रखो। महाराज शिव संकट हरण, संकट हरण यानी दुख को दूर करना, संकटों को नाश करना। तो क्या कह रहे हैं महाराज शिव संकट हरण मुझ पे दया करो, क्योंकि रावण धनुष को उठाने के लिए धनुष की ओर जा रहा है। अगर उसने धनुष उठा लिया तो मुझे रावण के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसको वरमाला पहनानी पड़ेगी। इसलिए भगवान को वो स्तुति कर रही थी। राखजो मारी लाज, लाज यानी आबरू। मेरी भी लाज रखना, मेरी भी इज्जत रखना। हाले नहीं रावण थके, और रावण से तो वो हिला भी नहीं सीखा। ત્રંબક તમારું આજ, शिवशंकर कहे छे कोई बात नहीं, चिंता नहीं बेटा, वो रावण तो मिथ्याभिमानी है, बिना काम की चिंता करता है, बिना काम का घमंड करता है, लेकिन घमंडी मानस का पतन जरूर होता है, ये भी हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो यहाँ पे दिया गया है त्र्यंबक। तो ये त्र्यंबक क्या है? ये बता रहे हैं। एम सीता मन मन तणी चिंता जानी रामे, मन में इतनी चिंता, इतनी टेंशन ले रही थी सीता, वो बात राम को पता चल जाता है, राम को पता चल जाता है और राम सीता को कहने लगते हैं, करी विकट दृष्टि, विकट यानी खराब, खूब मुश्किली में, दृष्टि यानी नजर, धनुष्य ऊपर, थयु गौरव ते, और धनुष्य को देख के गौरव हुआ। रावणे आवी बात मारी, विष करशु त्यां, रावण तो आ गया, बात भरने लगा, धनुष को उपाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रावण की जितनी भी ताकत थी वो ताकत वहाँ पे कोई काम नहीं आई थी। जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाई, फिर भी वो धनुष हिला भी नहीं सका था। लेस हाले नहीं, लेस यानी जरा भी यहाँ तहाँ नहीं हुआ। तदा थयो निस्तेज रावण, निस्तेज यानी हताश, दुखी। तब वो उदास हो जाता है। स्पर्शता शिवचाप, स्पर्श करता शिवचाप यानी धनुष को उठाने के लिए जाता है, वहाँ पे हलाव्यू हाले नहीं, हिला के भी देखा, उपाड़ के भी देखा, लेकिन उसमें जितनी ताकत थी, जितना बल था, उतने से भी नहीं हो रहा था। तब पाम्यो मन परिताप, परिताप यानी अभिमान। तो बच्चों, रावण में कितना अभिमान था। पछे अधर पीछे दांत, पछे अधर यानी अधर यानी होठ, होठ, पीछे यानी
दांत कुचल रहा था। दंत यानी दांत। ऋषे रक्तलोचन, रक्तलोचन यानी लोही लुहान। रक्तलोचन, रक्त यानी लोही, लोचन है आंख में भी क्रोध जब आता है तब आंख कैसे हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। तो क्रोध से उसी तरह रावण की आंख भी क्या हो गई थी बच्चों, लाल हो गई थी। इसलिए ये शब्द दिया है रक्तलोचन। लोचन यानी आंख, रक्त यानी लोही, क्रोध से उसकी आंख भी लाल लाल हो गई थी। दांत पीस रहे थे, उधर उसके होठ भी फफड़ा रहे थे। जितनी भी ताकत थी उसमें उतना जोर लगाया था। धनुष ते तवो उपाड़्यो, पर धनुष तो तब ऊंचा किया, घणु जोर करीने जो, जितनी भी ताकत थी उसमें इतना जोर लगा लिया, लेकिन उसे हो ही नहीं रहा था। परस्वेद चाल्यो अंग थी, परस्वेद यानी परसेवो, हिंदी में क्या कहते हैं, पसीना। अंग थी यानी अंग यानी शरीर। बलवान यानी बलवान, ताकतवान। धनी श्वास चढ़ियो, श्वास भी बहुत चढ़ गया उसे, क्योंकि वो बहुत बार बार कोशिश करने लगा, फिर भी उसे धनुष से ऊंचा कर नहीं सका। और उसका जो अभिमान था, उस पे जो घमंड था, उसका पतन हो जा रहा था। तो फिर सूर ने ऐसा हुआ कि मने घणुं अभिमान से तारा पर। तो किस तरह का अभिमान है? ઊભું કર્યું જબ ધનુષ્યને અતિ બળ કરી મહાકાય। धनुष्य ने क्या किया, ऊंचा किया। प्रस्वेद अंग से पसीना बहने लगा, उससे कुछ नहीं हुआ। घणो श्वास चढ़्यो, श्वासोश्वास की क्रिया भी बढ़ने लगी, थक गया, परसेवो पसीना भी बहने लगा, आँख में इतना क्रोध आ गया, वो आँख भी लाल लाल हो गई। बहुत अभिमान किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ઊભું કર્યું जब धनुष्य ने अति बड़ करी महान, और जैसे तैसे करके धनुष्य को ऊंचा किया। अति बड़ यानी बहुत ताकत लगा के, फिर ये महाकाय, बहुत बड़ा शरीर, काय यानी शरीर, बहुत बड़ा शरीरधारी रावण पृथ्वी ऊपर पड़ियो। कहाँ पे गिर गया, पृथ्वी के ऊपर पड़ियो। 10 मुख, 10 मुख यानी 10 जिसका सिर है वो कौन है, रावण, उसे 10 मुख कहा जाता है। थयो पूर्ण प्रहार, और एक प्रहार यानी एक समयનો જે ભાગ છે એ ભાગ પૂરો થઈ ગયો છે। તેની સાથે પડ્યું ત્રંબક, और उसके साथ गिर गया त्र्यंबक। चंपायो तेनी वार, और उसके नीचे दबा गया। कौन बेटा, रावण। ते भड़ाको सबड़ो थयो, घणी उड़ी रोज ने ठार। धनुष ने उठा लिया और उसके बाद वो नीचे धनुष गिर गया, तो उसका आवाज भी भड़ाको भड़ाक करके बहुत बड़ा आवाज हुआ। और उस जो स्वयंवर थे उसमें रज यानी धूल, तो यहाँ पे धूल भी बहुत उड़ी। रुधिर चालियो मुख थकी, रावण के मुख से भी लही बहने लगा। कच्चर थयो निराधार, कच्चर घाण हो गया, उसका कोई आधार नहीं था, कोई उठाने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका अभिमान देख के सबको हंसी आ रही थी। पुकार कर तो बोले, और सबको पुकारने लगा, तमे सुनो सर्वे जन, आप सभी जनों सुनो मेरी
बात क्या है? हूँ दबायु छे मने काढ़ो। रावण बोल रहा है, चिल्ला रहा है, आपके पैर पड़ता हूँ मैं धनुष के नीचे दब गया हूँ, तो मुझे यहाँ से निकाल लो, बचा लो, मैं मर जाऊँगा। उसे उसी कई कई तरह तरह के आवाज़ में चिल्लाने लगे। फिर क्या हुआ बच्चों? उसके बाद हूँ दबायो छू मने काढ़ो, थाय पीड़ा तन, तन यानी शरीर, मेरे शरीर में पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे ये धनुष के नीचे से निकाल लो। अरे जनक राजा, सीता के पिता, मुझने काट वेलो, मुझे तू जल्दी से यहाँ से निकाल ले, मेरा प्राण जा रहा है। तो कुंभकर्ण इंद्रजीत तुझने मार से निवारण। और कुंभकर्ण और इंद्रजीत जो नाम दिया गया है, किसका नाम है? वो रावण का भाई का नाम है। तो बोल रहे हैं कि कुंभकर्ण और इंद्रजीत का नाम सुना है आपने? वो आपको बहुत डांटेगा, बोलेगा। तो ये बात का निवारण तू अभी कर ले और मुझे यहाँ से बचा ले, मैं अभी मरने जा रहा हूँ, मैं धनुष के नीचे दब गया हूँ। तो उसी तरह से ये बात करने लगे थे। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ से मैं पूरा करती हूँ। अभी पार्ट 1 में अभी दूसरा वीडियो लेके मैं जब आऊँगी तब बाकी का जो एकम दिया गया है वो मैं आपको समझा दूँगी।